नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाय एस.एल. बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड आइडियल गैस। मैं आपको पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, मीन काइनेटिक एनर्जी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड टेम्परेचर रिलेशन पे चर्चा कर चुका हूँ। आज का हमारा अध्ययन का बिंदु रहेगा गैसेज लॉ। आज मैं आपको 3 लॉज के बारे में बताऊंगा। प्रथम जो लॉज होगा वो बॉयल्स लॉज, सेकंड चार्ल्स एंड थर्ड गेलुशा, और थर्ड जो लॉज है वो मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा, जो कि ग्राहम डाल्टन आवोगाद्रो, यानी टोटल 6 गैस लॉज हैं, जिसमें से 3 मैं आज करवाऊँगा, 3 मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले बॉयल्स लॉ से। देखिए बॉयल्स लॉ क्या कहता है। बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर किसी आइडियल गैस का टेम्परेचर नियत हो, यानी टेम्परेचर आपका क्या हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट टेम्परेचर हो, तो उसका प्रेशर है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती यानी रेसिप्रोकल होता है या एंटी प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ओके, P प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो दोबारा से इस लॉ का स्टेटमेंट देखिए। इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात P प्रोपोर्शनल टू 1/V, वेयर T इज कांस्टेंट, वेयर T इज कांस्टेंट। अगर आप V को यहाँ से यहाँ ले जाएं तो PV इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। इसका मतलब P1 V1 इक्वल टू क्या होगा, P2 V2 होगा। क्या होगा, P1 इक्वल टू P2 V2 होगा। ये मैथमेटिकल फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर पहले स्टेटमेंट आपको दिया इसका कथन कि नियत ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का जो दाब होता है वो आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये 1/V के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये मैथमेटिकल फॉर्म इस लॉ की। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपने ग्राफ, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं वो ग्राफ पे आते हैं कि बॉयल्स के नियमानुसार कौन सा ग्राफ सही है। तो यहाँ पे देखिए P एंड V आपके व्युत्क्रम है, यानी PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। PV इक्वल टू क्या है, कॉन्स्टेंट है। अगर P एंड V के बीच ग्राफ देखेंगे तो आपको पता है कि अगर दोनों राशियां व्युत्क्रम में हो तो उनका ग्राफ पैराबोलिक टाइप का आता है। किस प्रकार का आता है, पैराबोलिक टाइप का आता है। अब देखिए आप यहाँ पे ये देखिए सरल रेखीय ग्राफ कैसे आया। P प्रोपोर्शनल टू 1/V भी होता है, तो 1/V एंड P के बीच जो ग्राफ आएगा वो सरल रेखा के रूप में आएगा। नहीं y इक्वल टू mx हो तो ग्राफ किस प्रकार का आता है, सरल रेखा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। तो x की जगह यहाँ पे क्या है, 1/V है, m यहाँ पता नहीं क्या है। यहाँ पे देखिए इस वक्र का अगर ढाल देखेंगे तो वो ढाल m को रिप्रेजेंट करेगा, यानी जो कांस्टेंट है उसको क्या कर देगा, रिप्रेजेंट कर देगा आपका। ओके, अब अगर कोई ये आपसे कह दे कि 1/P एंड V के बीच ग्राफ किस प्रकार का होगा, एंड V के बीच ग्राफ किस प्रकार का होगा, तो वही 1/P प्रोपोर्शनल टू V है। तो अगर आप लें 1/P यहाँ ले लें और V यहाँ ले लें तो ये भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ भी कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा आपका। किस प्रकार का ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ आएगा।
तो ये ग्राफ से संबंधित बात होगी। तो किसी भी इलाज को करने से पहले हमें स्टेटमेंट, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, स्टेटमेंट, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म एंड थर्ड उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ आप कहाँ से लेंगे? आपने आइडियल गैस में दाब की जब व्याख्या की तो आपके पास समीकरण आई थी। अगर एग्जैक्ट समीकरण में लिखूँ P इक्वल टू 1/3 स्मॉल m n अपॉन v और c स्क्वेयर बार, ये समीकरण आपको प्राप्त हुई थी जब आपने डेरिवेशन किया था। तो ये c स्क्वेयर बार जो है वो CRMS स्क्वेयर के इक्वल ही होता है। mn होता है वो गैस का क्या होता है? मास होता है, टोटल मास है। तो यहाँ से v को मैं यहाँ ले जाऊँ तो आपके पास क्या आएगा? PV इक्वल टू 1/3 mCRMS स्क्वेयर। सेकंड जो रिलेशन आपने पढ़ा वो रिलेशन आपने ये बताया कि CRMS होता है, वो होता है 3 RT अपॉन कैपिटल M, 3 RT अपॉन M। किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए R गैस कांस्टेंट है, निश्चित होगा। M आपका मोलिकुलर वेट है तो M भी कांस्टेंट होगा। अगर T कांस्टेंट है, आप जब स्टेटमेंट की बात करें तो नियत ताप लिखा है, T कांस्टेंट पे लिखा है, तो CRMS भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यानी C स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होता है? T के प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है? C स्क्वायर T के प्रोपोर्शनल होता है। अगर C स्क्वायर T के प्रोपोर्शनल होता है तो यहाँ से देखिए ये डेरिवेशन, ये आपके पास समीकरण आई PV इक्वल टू 1/3 mCRMS स्क्वायर। तो CRMS स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू T, अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो नियत ताप अगर रख दें, तो अगर ताप नियत है तो CRMS स्क्वायर भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट होगा तो पर्टिकुलर गैस के लिए M भी क्या होता है? नियत होता है। अगर M नियत होता है तो PV इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। क्या होगा? PV इक्वल टू कांस्टेंट। अगर PV इक्वल टू कांस्टेंट है तो यही किसका स्टेटमेंट है? आपके बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट है। क्लियर? तो यहाँ पर दोबारा से देखिए, अगर आपके बॉयल का नियम लिखना आता है, बॉयल्स लॉ लिखना आता है तो आप यहाँ रहें। सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट क्या है, फिर इसके आप मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, फिर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे और उसके बाद आप क्या देंगे? प्रूफ देंगे। यानी 4 चीज़ें आपको प्राप्त हो रही हैं। तो आप क्रमानुसार लिखेंगे तो जो कॉपी चेक करने वाला है या जो एग्ज़ाम में आपकी कॉपी चेक करते हैं उनको अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी, तो आपको जो मार्क्स हैं वो अच्छे प्राप्त होंगे। अब देखिए सेकंड नियम आपका चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? देखिए चार्ल्स लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि स्थिर दाब, कांस्टेंट प्रेशर पर कोई भी गैस है, उस गैस का जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इसका स्टेटमेंट है चार्ल्स लॉ का। इस नियमानुसार स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म अगर लिखेंगे तो V प्रोपोर्शनल टू T इफ P इज कांस्टेंट, इफ P इज कांस्टेंट। तो V प्रोपोर्शनल टू T है तो V अपॉन T आपके पास क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। यानी V1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या होगा? V2 अपॉन T2 होगा। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपको प्राप्त हुई। तो चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट कि नियत दाब पर गैस का जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात V प्रोपोर्शनल टू T और V/T इक्वल टू कांस्टेंट, यानी V1 T1 इक्वल टू V2 T2। अब देखिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, देखिए V एंड T के बीच में। तो यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू T है, V प्रोपोर्शनल टू क्या है? T है। अगर प्रोपोर्शनल है तो Y प्रोपोर्शनल टू X अगर हो तो उसका ग्राफ अगर आप बनाएं, ये YX ये XX, तो आपको ग्राफ कैसा प्राप्त होता है? स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। तो यहाँ भी V एंड T के बीच ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे क्या चीज़ कांस्टेंट? P इज कांस्टेंट। क्या है? P इज कांस्टेंट आपका। ओके। अब देखिए मैं एक ग्राफ आपको और बताता हूँ। अगर आपसे कहा जाए कि V एंड 1/T के बीच ग्राफ किस प्रकार का होगा, या फिर आप कहें, अगर आप कहें कि
1/v एंड टी के बीच ग्राफ किस प्रकार का होगा। तो ये ग्राफ अपने बना के देखते हैं। देखिए आपके पास है p कांस्टेंट है, v प्रोपोर्शनल टू t। अगर मैं इसको अदर फॉर्म में लिखूं तो v प्रोपोर्शनल 1/1/t ऐसे लिखा जा सकता है इसको। इसका मतलब अगर इसका ग्राफ खींचें आप v एंड 1/t का, तो कैसा ग्राफ आएगा, पैराबोलिक। ऐसा ग्राफ आएगा, पैराबोलिक ग्राफ आपके पास प्राप्त होगा। सॉरी, ये यहाँ से यूँ हो गया, ये अनंत पे जाके काटेगा, इन्फिनिटी पे काटेगा 1/tx को भी और vx को भी आपको। अब ये पैराबोलिक हुआ क्यों, देखो ये v है और ये 1/t है, तो आप इसको y मान लें और इसको अगर x माने, 1/t को अगर x मान लें, तो अगर राशि आपकी व्युत्क्रमानुपाती होती है तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ किस प्रकार का आता है, पैराबोलिक ग्राफ आता है। किस प्रकार का ग्राफ आता है, पैराबोलिक ग्राफ आता है। इसी प्रकार आप अगर सेकंड आप खींचें 1/v एंड t के बीच ग्राफ खींचें, तो वो ग्राफ भी आपका किस प्रकार का आएगा, पैराबोलिक ही ग्राफ आएगा। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि ग्राफ किस प्रकार के खींचे जाते हैं, ये वक्र किस प्रकार के खींचे जाते हैं, ये वक्र। ओके, अब देखिए, अब इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ में आप समीकरण आप जानते हैं, ये जो समीकरण है मैं अभी आपको बता के आया हूँ, ये जो समीकरण है ये कहाँ से आई है। आपके पास समीकरण थी 1/p 1/3 mn/v एंड c² बार। तो c² बार को तो आपने क्या लिखा, CRMS²। ओके, और m एंड n को आपने क्या लिखा, कैपिटल M। ये आपको समीकरण प्राप्त हो जाती है, ठीक है। PV = 1/3 mCRMS²। अब देखिए CRMS² है जो वो प्रोपोर्शनल क्या होता है, CRMS² की अगर डायरेक्टली अगर आप बात करें, CRMS² अगर बात करें तो KT के पदों में बता रहा हूँ 3kT/m। R लगेंगे तो कैपिटल M यानी मोलिकुलर वेट, और ये मास है आपका, जो आपका मोलिकुल है उसका मास है, मोलिकुलर वेट नहीं है यहाँ पे। कि आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो CRMS स्क्वायर लगा दिए, स्क्वायर नहीं, CRMS = 3kT/m। अब किसी पर्टिकुलर गैस के लिए कह रहे हैं या सभी के लिए, K तो हर जगह आपका कांस्टेंट 1.38 × 10⁻⁻23 और m किसी भी गैस के लिए आपके क्या होगा, नियत होगा। तो CRMS अगर स्क्वायर की बात करें, CRMS स्क्वायर की बात करें तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, T के प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा, T के। ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दें तो PV = क्या आएगा, 1/3 mt आपके पास समीकरण मिल गई। अब आप कहते हैं इसके स्टेटमेंट यानी चार्ल्स का स्टेटमेंट ये कहता है कि प्रेशर आपका नियत होना चाहिए। अगर प्रेशर नियत है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो V किसी गैस के लिए 1/3 m तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो V किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, T के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यही किसका स्टेटमेंट है, आपके चार्ल्स का स्टेटमेंट है। तो ये जो चार्ल्स लॉ था, ये चार्ल्स लॉ आपको मैंने बताया। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, और इसके अलावा इसका प्रूफ है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के अनुसार किस प्रकार से। अब गैलुशाक लॉज या प्रेशर लॉ, प्रेशर लॉ क्या कहता है, ये देखिए इसका स्टेटमेंट देखिए। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो, अगर क्या हो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हो, कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो दाब है वो ताप के प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। इफ़ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ओके, अब देखिए इसकी मैथमेटिकल फॉर्म P ∝ T। इफ V इज कांस्टेंट then P/T = constant, then P1 T1 = P2/T2। ओके, मैथमेटिकल फॉर्म है आपके गैलुशाक के लॉ की। अब देखिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन P एंड T में। तो P एंड T तो आपके प्रोपोर्शनल है, P ∝ T यानी Y ∝ X। ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए अगर आप वही तरीका, अगर P एंड
पी एंड वन अपॉन क्या लिखा जा सकता है, P इक्वल टू टी होता है, तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे y प्रोपोर्शनल टू 1/x, यानी ये आप लें P एंड ये लें 1/t, तो इनके बीच ग्राफ किस प्रकार का आएगा, पैराबोलिक ग्राफ आएगा। किस प्रकार का ग्राफ आएगा, पैराबोलिक ग्राफ आएगा आपके पास। इसी प्रकार अगर आप 1/p एंड t के बीच ग्राफ लें तो वो ग्राफ भी आपका किस प्रकार का आएगा, पैराबोलिक ग्राफ आएगा। v इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या आएगा, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए इसका प्रूफ देखिए। अगर दाब की व्याख्या ये समीकरण अपने पास बार बार आ रही है, पी वी इक्वल टू 1/3 mc/r/m², और c/r/m² किसके प्रोपोर्शनल है, टी के प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पे लिखें तो पी वी इक्वल टू 1/3 mt आएगा। और गेलो-शाक के अनुसार इफ़ v इज़ कॉन्स्टेंट देन p प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, t। इसे क्या कहते हैं, दाब का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्रेशर आल्सो कॉल्ड। ठीक है, तो ये आपके तीसरा लाज था। तो तीनों लाज में मैंने आपको एक सिमिलरिटी रखी है, अगर आप ध्यान दें। सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट लिखा है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो सबसे पहले आपका स्टेटमेंट, उसके बाद उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, उसके बाद उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद उसका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार प्रूफ क्या है। अब आज जो लाज पढ़े, हमने 3 लाज पढ़े। कई विद्यार्थी क्या होते हैं, इसमें कंफ्यूज होंगे। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हों, जूनियर क्लास में भी पढ़ के आए हों, परंतु कई विद्यार्थियों को ये इनका क्रम याद नहीं रहता। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं। मैं आपको एक आइडियल गैस इक्वेशन, आप इनका क्रम ऐसे याद रखें, बॉयल, चार्ल्स एंड गेलो-शाक। ये क्रम तो आपके याद रह जाता है, बॉयल, चार्ल्स एंड गेलो-शाक, बॉयल, चार्ल्स एंड गेलो-शाक, क्रम याद रह जाएगा आपके, BCG। ओके, तो अब आप आइडियल गैस समीकरण PV इक्वल टू nRT लीजिए, PV इक्वल टू nRT लीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, शुरुआत आप करते हैं B से, तो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब सेकंड पार्ट V इक्वल टू V प्रोपोर्शनल टू T, एंड थर्ड पार्ट फिर P प्रोपोर्शनल टू T, और थर्ड जो क्वांटिटी रहती है वो क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रह जाएगी। देखिए शुरुआत आप करते हैं BCG, तो आप शुरुआत PV इक्वल टू कांस्टेंट, एक आपके, और सॉरी V प्रोपोर्शनल टू T, C चार्ल्स, एंड P प्रोपोर्शनल टू T गेलो-शाक। ओके, ये 3 इलाज हैं, और तीनों का जो प्रूफ है, वो तीनों का प्रूफ आप किससे देना है, आपको प्रेशर से देना है। तो प्रेशर इक्वल टू, आप फॉर्मूला ध्यान में रखें कि 1/3 mn/v मल्टीप्लाई बाई c² बार, और c² बार इक्वल टू CRMS², और CRMS² प्रोपोर्शनल टू या CRMS² इक्वल टू 3 kT अपॉन स्मॉल m। ओके, तो यहाँ से आप तीनों लाज को कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए 3 लाज जो आपने शेष रह गए, डाल्टन, ग्राहम और गेलो-शाक, अवोगाद्रो, तीनों लाज को मैं आपको करवाऊँगा। तो ये वीडियो आप पूरा देखें, और आपको शायद क्वालिटी भी अब बेहतर मिलने लग गई होगी, तो आप नोट्स भी बनाएं साथ साथ। और आपकी प्रथम यूनिट चल रही है, ये अगर यूनिट आपकी होती है, इसका मतलब आपके MGU का 7% सिलेबस आपका हो जाएगा, और धीरे धीरे अपने सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे। जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, तो आप भी उसमें सहयोग प्रदान करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।